Hello बच्चों, good morning. In our last video we did in a workbook. Okay, हमने वर्कबुक में अपना चैप्टर 1 किया था. अब हम उसके आगे करेंगे. हमने वर्कबुक में पेज नंबर 5 तक we have completed. Okay, चलो let's start today's work and be ready with your workbook. लेट्स रिवाइज कि हमने क्या क्या किया था. ओके हमने पेज नंबर 3 से स्टार्ट किया था जिसमें शेप को अलग अलग कलर करने हैं. फिर हमने किया था कि ये फिगर्स दिए हैं उसमें कितने ऐसे शेप्स हैं वो हमें लिखना था. यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया था और आपको उसमें ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स कितने हैं वो भी किया था. चलो और ये हमने किया था. शेप्स दिए हैं और हमें इसको काउंट करने हैं. ओके चलो तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 6. मैच द शेप्स विथ द गिवन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसको आपको शेप के साथ मैच करना है. बट हम मैच ना करके हम यहाँ पर नंबर दे देंगे 1 2 3 एंड 4. ये ब्लॉक है. देखो वैसे ये क्यूबॉइड शेप में है बट ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा है. सो हम इसको ऐसे 1 के साथ यहाँ पर 1 लिख लेंगे. ओके आप क्या करोगे यहाँ और यहाँ ये दोनों में सेम कलर करोगे ताकि आपको इजीली पता चल सके कि कौन सा शेप मैच हो रहा है. ये डायमंड है बट देखो यहाँ पर ट्रायंगल शेप है. सो ये इसके साथ मैच हो रहा है ना. फिर ये बॉक्स है. देखो ये क्यूब जैसा है तो ये इसके साथ मैच हो रहा है. दिस इज़ बॉल. ये सर्कल शेप में है तो यहाँ पर सर्कल शेप है तो ये 4 इसके साथ मैच हो. आप दोनों जो मैच हो रहे हैं उसको सेम कलर से फिल करना. ओके चलो नेक्स्ट पेज. डेट लिखना सबसे पहले बच्चों. आज की डेट आप लिखोगे. ओके टेक द थिकर THICKER थिकर ब्रश. जो ब्रश थिक वाला है उस पर हमें टिक करना है. ये ब्रश थिन है और ये थिक है सो वी विल टिक हियर. ओके अब लिखा है TICK टिक द LONGER लॉन्गर पेंसिल विच इज़ लॉन्गर पेंसिल. देखो ये शॉर्टर है बट ये इससे लॉन्ग है सो दिस इज़ लॉन्गर पेंसिल सो वी विल टिक हियर. बच्चों आप इंस्ट्रक्शन रीड भी करते जाना. टिक द स्मॉलर काइट. जो काइट स्मॉल है उसको हमें टिक करना है. ये बिगर है बट ये स्मॉलर है सो वी विल टिक हियर. टिक द बिगर बॉल. ये स्मॉलर है बट ये बिगर है सो वी विल टिक हियर. ओके चलो फिर से एक बार. ये थिकर ब्रश है उस पर हमने टिक किया. लॉन्गर पेंसिल है वहाँ पर हमने टिक किया. स्मॉलर काइट है उसको हमने टिक किया. एंड बिगर बॉल है वो हमने टिक किया. ओके नाउ टर्न योर पेज. रीड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली. टिक द कैट नियरेस्ट टू द ट्री. जो कैट ट्री के सबसे नियर है, नियरेस्ट है, उसको हमें टिक करना है. यहाँ पर 3 कैट्स हैं बट सबसे नियरेस्ट कैट है वो ये है. ओके सबसे नज़दीक है. नियरेस्ट यानी सबसे नज़दीक. नाउ टिक द फर्देस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेड. ये बेड है उससे सबसे दूर. फर्देस्ट यानी सबसे दूर इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है. ओके
तो यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं, बट सबसे दूर अगर आप देखोगे ना तो इन तीनों में से ये नाइट लैम्प जो है ना वो सबसे दूर है। ये लैंटर्न है, ये बैट है और ये नाइट लैम्प है। ओके, लालटेन इसको बोलते हैं हिंदी में, और गुजराती में इसको हम बोलते हैं फानस। तो ये जो नाइट लैम्प है ना वो बेड से सबसे दूर है। नाउ टेक द नियरेस्ट कार टू द हाउस। हाउस के सबसे नज़दीक कौन सी वाली कार है? तो आप देखोगे कि ये वाली जो कार है ना वो हाउस से नियरेस्ट है, सबसे नज़दीक है। डिस्टेंस देखो कम है ना, सबसे कम डिस्टेंस है। यहाँ इतना लंबा हो गया, ये तो सबसे दूर है। फर्देस्ट कार ये है, बट नियरेस्ट कार ये है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टेक द फर्देस्ट क्लाउड फ्रॉम द मून। ये मून है, मून से सबसे फर्देस्ट क्लाउड कौन सा है? सो दिस इज़ द फर्देस्ट। ओके, सबसे दूर है ये क्लाउड। ओके, मून के सबसे दूर। चलो, नाउ वी विल डू नेक्स्ट पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट टुडेज डेट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है WRITE राइट, ROLLS rolls, UNDER under the objects which rolls and slides under the object which slides। जो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है उसके नीचे हमें स्लाइड लिखना है, और जो ऑब्जेक्ट रोल होगा उस पर हमें लिखना है रोल। तो मैंने आपको मेरे अगले वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में हमने ये प्रैक्टिकल किया था जब मैं आपको टेक्स्ट बुक में समझा रही थी। तो चलो, अब ये स्केल है तो स्केल स्लाइड होगी या रोल होगी? तो स्केल का जो सरफेस है वो फ्लैट है, तो फ्लैट सरफेस वाली कोई भी चीज़ होती है वो स्लाइड होती है। सो वी विल राइट हियर SLIDE स्लाइड। ओके, स्केल जो होगी वो स्लाइड्स होगी। नाउ पेंसिल, तो पेंसिल फ्लैट सरफेस भी है और रोल भी है। तो देखो पेंसिल रोल भी होगी, हुई रोल। वंस अगेन देखो, ओके। और पेंसिल अगर आप ऐसे करो तो स्लाइड होगी। तो पेंसिल दोनों हो सकती है, रोल्स भी हो सकती हैं और स्लाइड्स भी हो सकती हैं। सो वी विल राइट रोल्स एंड स्लाइड्स बोथ। ओके, बिकॉज इसका सरफेस फ्लैट भी है और सर्कल शेप में भी है। नाउ बैट, तो बैट जो है वो देखो इसका सरफेस फ्लैट है, तो ये सिर्फ स्लाइड होगा। आपके पास बैट हो तो आप एक बार ट्राई करना, बैट का सरफेस फ्लैट होता है तो वो स्लाइड होती है। अब ये है पेन होल्डर, तो पेन होल्डर देखो, पेन होल्डर यानी जिसमें पेन्स रखते हैं वो, तो ये फ्लैट है तो ये स्लाइड्स होगा। ओके, बट एट द सेम वे दिस इज ऑल्सो इन अ सर्कल शेप, सो इट विल रोल ऑल्सो। अब एप्पल, एप्पल जो है वो सर्कल शेप में ही है, सो ये रोल्स होगा। बॉल है वो भी सर्कल शेप में है, सो इट ऑल्सो रोल्स। बुक, बुक आप देखो बच्चों फ्लैट है, ओके, वो सर्कल शेप में नहीं है, तो जो फ्लैट चीज़ें हैं वो स्लाइड्स होती हैं। अब ये है व्हील, तो व्हील अगर आप ऐसे देखोगे ना तो ये फ्लैट है, बट यहाँ से सर्कल शेप में है। ओके, तो ये दोनों हो सकता है, रोल भी हो सकता है और स्लाइड्स भी हो सकता है। अगर आप ऐसे 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 करके रोल करोगे तो रोल होगा, बट अगर आप ऐसे सुला के उसको करोगे ना तो स्लाइड होगा। अब मार्बल्स, तो मार्बल्स तो पूरी तरह गोल ही होती है तो वो रोल्स होगी। ओके, मार्बल रोल्स। Once again, scale slides, pencil both rolls and slides, bed slides, pen holder both slides and rolls, rolls rolls। okay, flat है इसलिए slides,
दोनों है, फ्लैट है और सर्कल में भी है। ऐसे ऐसे करोगे तो रोल होगा, बट सुला कर ऐसे ऐसे पुश करोगे तो स्लाइड होगा। मार्बल तो पूरी सर्कल है, गोल गोल है, तो वो रोल्स ही होगी। अभी नेक्स्ट पेज, अगर आपको याद है कि हमने किया था टॉप, मिडल, बॉटम। ओके, ये टॉप है, ये मिडल है, ये बॉटम है। नाउ रीड द क्वेश्चन। WHERE, वेयर इज द कैमरा? वेयर इज द कैमरा? कैमरा कहाँ पर है? सो ऑप्शंस दी है आपको, टॉप, मिडल, बॉटम या नन ऑफ दिस, बट you can see that camera is in the middle position, so we will tick here. okay, जहाँ middle लिखा है वहाँ पर हमें टिक करना है। बच्चों रीड कर करके आप करोगे तो एकदम इजी है, आपको आ ही जाएगा। which shape is above the circle? कौन सा शेप सर्कल के अबोव है? अबोव यानी ऊपर होना। तो 3 शेप्स हैं, ट्राइंगल, सर्कल एंड स्क्वायर, बट विच शेप इज अबोव द सर्कल? सर्कल के अबोव है ट्राइंगल, सो वी विल टिक हियर। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इज द सर्कल? सर्कल कहाँ पर है? सो टॉप, मिडल, बॉटम। सो सर्कल इज ऑन द टॉप, सो टॉप लिखा है वहाँ पर हम टिक करेंगे। ओके, यहाँ तक आपको अपने घर पे कंप्लीट करना है। चलो बच्चों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 जो है शेप्स एंड स्पेस, वो चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। ओके, वर्कबुक में भी हमने फिनिश कर दिया, कंप्लीट हो गया हमारा। CW में भी हमने कंप्लीट कर लिया और टेक्स्ट बुक में भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब इन our next video we will meet with some new topics. okay, but उससे पहले I want to tell you something कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के अभी जिनके मैं नाम लूँगी वही बच्चे मुझे अपना वर्क सेंड कर रहे हैं। बाकी बच्चे भी मेरा वीडियो शायद देख रहे होंगे, बट दे आर नॉट डूइंग होमवर्क एंड सेंड मी, दे आर नॉट सेंडिंग मी। सो प्लीज़ अपना होमवर्क कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। बाकी इन सारे जो बच्चों के मैं नाम ले रही हूँ मुझे रेगुलरली अपना वर्क सेंड कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ देम। ओके, चलो, मुझे वर्क भेजने में है देवस्मिता, अनमोल, याशिका, आदर्श, आरुषि, आरोही, कर्मराज, काव्या, अथवारा, प्रमोद, फातिमा एंड कौशल। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों एंड वेरी गुड, कीप इट अप। आप बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हो, बट जो बच्चे सिर्फ मेरा वीडियो देख रहे हैं बट वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं या तो मुझे पिक्चर्स नहीं सेंड कर रहे हैं, सो प्लीज़ सेंड मी योर पिक्स ताकि मैं जान सकूं कि हाँ आप अपना वर्क कर रहे हैं। ओके, कोई मिस्टेक होगी तो भी मैं आपको बोलूँगी। चलो, वी विल मीट वेरी वेरी सून। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।